नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पीसीएस विंग में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, हाल ही में एक मुद्दा चर्चा में था और ये मुद्दा है कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रावधान होता है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है जो भी इस सूची में शामिल होते हैं, है ना। क्या संवैधानिक प्रावधान है इसके, और हम लोग देखेंगे कि इस बार किस किस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, वो कौन कौन से राज्य में किया गया है, यानी कि वो कौन कौन से राज्य के अनुसूचित जनजाति हैं। तो एक एक मुद्दे पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ में ये कवर किया गया था। तो आइए जानते हैं ये न्यूज़ क्या है। दोस्तों, हाल ही में जो संघ है यानी केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, आपका तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और यूपी, इन्हीं 5 राज्यों के हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और यूपी जैसे राज्यों में कई जातियों को, है ना, एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा उस समय हुआ है जब असम के 6 आदिवासी समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने में देरी पर विरोध शुरू हो गया था। विरोध ऑलरेडी चल रहा था, तब इस समय में ऐसा सरकार का फैसला आया है जो कि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और यूपी के कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखिए, अनुसूचित जनजातियों की सूची की अगर हम बात करें, आधिकारिक अनुसूचित जनजाति अगर हम 2011 के जनगणना की बात करते हैं, सेंसस 2011 की बात करते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में 705 जातियां जो हैं सूचीबद्ध हैं। उसमें उड़ीसा की सबसे अधिक है दोस्तों, है ना। उड़ीसा की सबसे अधिक जनजातियां इसमें सूचीबद्ध है। 10 करोड़ से अधिक भारतीय एसटी के रूप में अधिसूचित हैं, यानी भारत में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें से 1.04 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या में इनका प्रतिशत 11.3% है। ठीक है। ये मैं 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूं। 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो उसमें 705 जातियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है। 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय एसटी में है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में है ना, जिसमें 1.04 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। अब टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो है शहरी क्षेत्रों में है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में 11.3% अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं किसी समुदाय को एसटी के रूप में दर्शाने के लिए क्या मानदंड है। आखिर कौन सी जाति, कौन से आदिवासी ग्रुप, है ना, जिनको एसटी में शामिल किया जा सकता है। कुछ ना कुछ तो उनकी विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों, उनके अपने जातीय लक्षण होने चाहिए, है ना। उनका अपना एक जातीय लक्षण होना चाहिए। पारंपरिक विशेषताएं, है ना, कुछ पारंपरिक विशेषताएं होनी चाहिए जो लंबे समय से उन्हीं जातियों में पाए जाते हैं। विशिष्ट संस्कृति उनकी होनी चाहिए कि अलग तरह की संस्कृति में वो रह रहे हैं, अलग तरह की उनकी संस्कृति है, एक विशेष प्रकार की संस्कृति उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। भौगोलिक अलगाव, मतलब बाकी लोगों से मिलजुल कर ना रहते हो, एक अलग भौगोलिक अलगाव हो उनका, एक अलग जगह में रहते हो, स्पेशली उसी जगह में वो रहते हो जहां पर उनका वास है। पिछड़ेपन का स्तर भी होना चाहिए। तो ये सब मापदंड है दोस्तों, जिससे कोई भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है। ठीक है ना। अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि एसटी सूची में जोड़े गए समुदाय कौन कौन से हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि इसका प्रक्रिया क्या है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आप लोग जानते हैं कि उत्तर भारत का एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी
है ना, ट्रांसगिरी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां की हट्टी जनजाति, ये सब आपको याद रखना है, हट्टी जनजाति को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में किस जनजाति को शामिल किया गया है? हट्टी जनजाति को शामिल किया गया। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के नारी कोरावन और कुरीविकरन की पहाड़ी पर जो जनजातियां रहती हैं, इसको शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में बिंझिया समुदाय को शामिल किया गया, जो कि पहले से ही झारखंड में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, जो कि इसकी अच्छी खासी आबादी है उत्तर प्रदेश में भी, और मध्य प्रदेश में तो खासकर ये सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। उसके अलावा बेटा कुरबा एक समुदाय है कर्नाटक का, है ना, इसको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी वो जातियां हैं जिसको अनुसूचित जनजाति में हाल ही में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें जोड़ने या इसमें हटाने की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है कोई भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना या फिर उससे हटाना, या अनुसूचित जाति में शामिल करना या फिर उससे हटाने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीजर होते हैं। तो प्रोसीजर की शुरुआत जो होती है दोस्तों, वहां से होती है कि राज्य सरकार, है ना, सबसे पहले राज्य सरकार सिफारिश करती है। ठीक है, सबसे पहले किस जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, इसकी सिफारिश राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अब केंद्र सरकार का जो अनुसूचित जाति या जनजातीय जो कल्याण मंत्रालय है, वो उसकी समीक्षा करता है। ठीक है, वो उसकी समीक्षा करता है, और समीक्षा करने के बाद, वो अपनी सहमति देने के बाद वो क्या करता है कि वो रजिस्ट्रार जनरल को वो सूची भेज देता है। ठीक है, जो भी राज्य से सिफारिश आई है, जनजातीय कल्याण मंत्रालय जो है वर्तमान में अर्जुन मुंडा जिसके मिनिस्टर हैं, वो उसकी समीक्षा करने के बाद रजिस्ट्रार जनरल जो राष्ट्रीय स्तर का है उसको भेज देता है। रजिस्ट्रार जनरल उसको देखता है, उसकी समीक्षा करता है, उसके बाद जाकर के उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है। अगर वो अनुसूचित जाति के लिए अगर मांग किया जा रहा है तो अनुसूचित जाति आयोग को भेजा जाता है, और अगर अनुसूचित जनजाति के लिए किया जा रहा है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जब उसे देखती है और उसे अपना सहमति देती है, तब मंत्री परिषद के अनुमोदन के बाद मंत्री परिषद के पास जाता है। मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट उसको पास करता है। ठीक है, और तब जाकर के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति इसे अपनी मंजूरी दे देते हैं। तब कोई जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है। हटाने की भी यही प्रक्रिया है। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो नए समुदाय हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हट्टी जनजाति। हट्टी जनजाति को हाल ही में शामिल किया गया है। हट्टी जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो हिमाचल प्रदेश की। मतलब हिमाचल प्रदेश के लिए इसको शामिल किया गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सिफारिश की होगी। ठीक है, हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है जिन्होंने कस्बों में हाट नामक, छोटे हाट बोलते हैं बाजार को, वहां पर छोटे बाजारों में सब्जी फल वगैरह जो बेचने का काम करते हैं, मांस बेचने का काम करते हैं। ठीक है, ये सब उनकी परंपरागत पेशा है, तो इसको शामिल किया गया है। इनकी आबादी 1.60 लाख है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, यह समुदाय वर्ष 1967 में जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया, तब से इसकी मांग कर रहा था। मतलब अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए काफी लंबे समय से यह प्रयास कर रहा था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आसपास में सटे हुए हैं। फिर है नारी कोरावन और कुरीविकरन, ये दो जनजातियां हैं तमिलनाडु की। ठीक है, ये दो जनजातियां तमिलनाडु की है जिसको शामिल किया गया है। नारी कुरवा और कुरुविकरन ये सियार पकड़ने वाले और पक्षी खाने वाले जनजाति हैं। ठीक है, ये जनजाति जो सियार पकड़ने का काम करते हैं और पक्षी खाते हैं, जैसे खानाबदोश जनजातियां हैं, ये शिकार करते हैं और संग्रहण करते हैं। मतलब इनका भी नेचर जो है जनजातियों से मिलता जुलता है। ठीक है, बिंझिया जनजाति,
बिंजिया जनजाति की बात करें तो पहले से ही उड़ीसा में और झारखंड में इसको सूचीबद्ध किया गया है ना, लेकिन इस बार इसको छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी, तो इस जनजाति को भी अनुसूचित जनजाति में छत्तीसगढ़ के लिए शामिल कर लिया गया है। ठीक है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बिंजिया मांसाहारी है और कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हालांकि ये गौ मांस और सुअर का मांस नहीं खाते हैं, है ना, लेकिन जो हंडिया होता है चावल का बियर, उसका सेवन ये लोग करते हैं। इसमें अगर हम बात करें गोंड जनजाति की, तो गोंड जनजाति जो उत्तर प्रदेश में इसको शामिल किया गया है ना, उत्तर प्रदेश के लिए इसको शामिल किया गया। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी जनजातियां हैं। एक कर्नाटक की है बेट्टा कुरुबा। बेट्टा कुरुबा जनजाति कर्नाटक के कडू कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। बेट्टा कुरुबा समुदाय पिछले 30 वर्षों से इस वर्ग में शामिल होने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कौन कौन सी जनजातियां। इसमें मेन पॉइंट था कि इसे शामिल करने के लिए प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आपको ये जानना ज़्यादा जरूरी था। हालांकि आपको ये याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में कई बार सवाल बनते हैं, तो आपको ये पूछ दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को हाल ही में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।